हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो हमारी कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के काम आती हैं। तो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग विद समबडी। इसका मतलब होता है किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप में होना, या फिर दोस्ताना वाले व्यवहार के साथ होना, या फिर दोस्ती भरे व्यवहार के साथ होना, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर के साथ होना। तो जैसे एग्जाम्पल है दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स एंड गेट अलोंग ग्रेट। मतलब पिछले कई सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं, या फिर पिछले कई सालों से वो अच्छे दोस्त हैं, या फिर बोल सकते हो अच्छे दोस्ताना व्यवहार के साथ वे दोनों रहते हैं पिछले कई सालों से। तो मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा संबंध है। एक और एग्जांपल है आई एम नॉट श्योर आई विल गेट अलोंग विद माय न्यू रूममेट। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ कि मैं अपने नए रूममेट के साथ अच्छे वाले व्यवहार के साथ या फिर दोस्ती भरे व्यवहार के साथ रह पाऊंगा या फिर नहीं। लुक आउट फॉर समबडी या फिर लुक आउट फॉर समथिंग। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज पर ध्यान देना या फिर किसी पर्सन पर ध्यान देना, किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को गौर से देखना, या फिर बहुत ज्यादा टकटकी लगाए देखना। जैसे सपोज करो कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं या फिर किसी पर्सन को देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इंटेंशन है। अगर हम उस चीज को गौर से देख रहे हैं, उस पर्सन को गौर से देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इंटेंशन है। तो ऐसे इंटेंशन के साथ किसी को देखना या फिर किसी चीज को देखना। तो जैसे एग्जांपल है लुक आउट फॉर फॉलिंग रॉक्स। मतलब जो गिरते हुई चट्टाने हैं या फिर जो गिरते हुए पत्थर हैं उनको ध्यान से देखो या फिर उन पर गौर फरमाओ। मतलब यहाँ पर जो खतरे का संकेत है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक और एग्जांपल है जैसे आई एम लुकिंग आउट फॉर माय लिटिल ब्रदर व्हाइल माय मॉम इज एट वर्क। मतलब जब तक मेरी मम्मी काम पर है या फिर जब तक मेरी मम्मी घर पर नहीं है, ऑफिस में है, तब तक मैं अपने भाई को गौर से देख रहा हूँ या फिर मैं उसको ध्यान से देख रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि मेरे को उसको देखभाल करनी है, तो मेरे माइंड में ये इंटेंशन है कि मेरे को उसकी देखभाल करनी है, तो देखभाल भरे इंटेंशन के साथ मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हो। फिगर आउट, इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को सुलझा देना, किसी चीज को सॉल्व कर देना। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उसको फिगर आउट कर लेना। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली प्रोसेस होती है यहाँ पर उसको एम्फसाइज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स द प्रिंटर। मतलब मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंटर को कैसे ठीक किया जाता है। एक और एग्जांपल है इट टुक मी अ व्हाइल टू फिगर आउट हर मोटिवेशंस। मतलब जो उसके मोटिवेशंस हैं या फिर जो उसकी प्रेरणाएं हैं उनको फिगर आउट करने में, उनको समझने में या फिर उनका पता लगाने में मेरे को टाइम लग गया, कुछ टाइम लग गया। पुट ऑफ, इट मीन्स टू डिले और पोस्टपोन समथिंग फॉर लेटर टाइम। मतलब किसी चीज को आगे के टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना या फिर टाल देना, ऐसे बोल सकते हो। या फिर उसको करने में देरी कर देना, या फिर कोई भी काम है अगर उसे अभी किया जाना था तो उसको करने में देरी कर देना, उसको डिले कर देना। तो जैसे एग्जांपल है आई कीप पुटिंग ऑफ क्लीनिंग माई अपार्टमेंट। मतलब जो मेरा अपार्टमेंट है उसको सफाई करनी है मेरे को उसकी, लेकिन ये जो काम है इसको मैं टालता रह रहा हूँ या फिर इसको मैं डिले करता रह रहा हूँ। डोंट पुट ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल। मतलब अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, अगर आपको अंदर कमजोरी महसूस हो रही है या फिर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। जो डॉक्टर को दिखाने का काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो इसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। रन इनटू समथिंग या फिर रन इनटू समबडी। मतलब किसी चीज से अचानक से मिल जाना, किसी पर्सन से अचानक से मिल जाना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के उससे अचानक से मिल जाना। कहीं पर भी हो सकता है, मतलब उससे अचानक से मुलाकात हो जाना। आई रैन इनटू माय स्कूल फ्रेंड एट ग्रोसरी स्टोर। मतलब ग्रोसरी स्टोर पर मैं गया था तो वहां पर मेरा पुराना स्कूल का दोस्त मुझे अचानक से मिल गया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मिल गया, बिना किसी उम्मीद के मिल गया। मतलब ये जो मीटिंग थी, ये जो मुलाकात थी वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब पहले से मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर मैं ग्रोसरी स्टोर पर जाऊंगा तो मेरा पुराना स्कूल का दोस्त मेरे को वहां पर मिल जाएगा। दे रैन इनटू सम ट्रबल व्हाइल ट्रैवलिंग इन यूरोप। मतलब वे यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा के टाइम पर उन्हें बिना किसी उम्मीद के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टैंड अप फॉर समथिंग या फिर स्टैंड अप फॉर समबडी। मतलब किसी चीज की या फिर किसी पर्सन को डिफेंड करने के लिए खड़ा होना, उसके सपोर्ट देना, उसको साथ देना, या फिर ऐसा बोल सकते हो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। वी नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट वी बिलीव इन। मतलब जो भी हम भरोसा करते हैं, जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं या फिर जिस चीज के लिए हमें जरूरत होती है, उस चीज के लिए हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए या फिर हमें खड़ा होने की जरूरत है। शी स्टूड अप फॉर आवर फ्रेंड हु वाज बीइंग बुलीड। मतलब उसकी जो दोस्त थी वो अपनी दोस्त के लिए खड़ी हुई जब उसको धमकाया जा रहा था, जब उसको बुली किया जा रहा था या फिर जब उसको परेशान किया जा रहा था, तो उसकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ी या फिर मदद करने के लिए वो खड़ी हुई, उसका साथ दिया, ऐसा बोल सकते हो। टर्न आउट मतलब कुछ भी घटित होना, कुछ भी होना, या फिर जैसे कोई भी घटना अगर हो गई है, जब हम उसके परिणाम पर फोकस करना है, जब हमें उसके रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है, तो हम उस टाइम पर इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल है द पार्टी टर्न्ड आउट टू बी अ लॉट ऑफ फन। मतलब जो पार्टी हुई
उसमें बहुत ज्यादा मजे आए या फिर पार्टी काफी मजेदार रही। यहाँ पर ये जो फोकस किया जा रहा है पार्टी के मजे लेने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मतलब जो घटना हुई है तो इस फ्रेजल वर्ब का यूज तब किया जा रहा है कि वो घटना हुई है, इस चीज को दिखाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम है जिसके ऊपर हमें फोकस किया जा रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है टोटली। द एक्सपेरिमेंट डिडंट टर्न आउट एज वी एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो जो एक्सपेरिमेंट था तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेरिमेंट वैसे सफल नहीं हो पाया। तो ये अनसक्सेसफुल रिजल्ट को फोकस करते हुए हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लो अप, मतलब अचानक से वायलेंस फैलाते हुए विस्फोट हो जाना, या फिर अचानक से किसी बात को लेकर किसी पर्सन से गुस्सा हो जाना, या फिर अचानक से किसी चीज है या फिर कोई पर्सन है उसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है तो मतलब उसने ब्लो अप कर लिया है। तो जैसे एग्जांपल है द वोल्केनो ब्लू अप सेंडिंग एंड लावा एक्सेस द कंट्री साइड, मतलब अचानक से ज्वालामुखी फट गया तो वो जो गांव वाला एरिया था, कंट्री साइड एरिया था, उसमें राख फैल गई और जो लावा था वो बहुत ज्यादा फैल गया। द न्यू टोन ब्लू अप आफ्टर हिज सॉन्ग वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो उसका गाना था जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो जो गाना था वायरल होने के बाद उस टोन ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली, मतलब उस टोन ने बहुत ज्यादा धूम मचा दी सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड पर चल रही थी, हर जगह वही टोन चल रही थी उस गाने के वायरल होने के बाद। किक ऑफ, मतलब जैसे कोई चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसको शुरू कर देना, उसको स्टार्ट कर देना। द सेरेमनी किक्स ऑफ द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द फेस्टिवल, मतलब वो जो सेरेमनी है वो फेस्टिवल के या फिर त्योहार की जो ऑफिशियली तौर पर शुरुआत होनी है उसकी शुरुआत करता है। वी आर किकिंग ऑफ अ न्यू मार्केटिंग कंपनी टुडे, मतलब हम अपनी नई मार्केटिंग कंपनी की आज शुरुआत कर रहे हैं, उसका स्टार्टअप कर रहे हैं। पे बैक, मतलब किसी का कर्ज चुकाना, मतलब आपने किसी के रुपए लिए थे उसको चुकाना या फिर उसका भुगतान करना वापस उसे। तो जैसे एग्जांपल है ही पेड बैक द लोन विद इंटरेस्ट, मतलब उसने ब्याज के साथ लोन को चुकाया या फिर ब्याज के साथ उसने लोन का भुगतान किया। शी पेड बैक हर फ्रेंड फॉर हेल्पिंग हर आउट विद अ मूव, मतलब उसकी दोस्त ने उसकी किसी चीज को लेकर मदद की थी, किसी चीज में उसकी बहुत ज्यादा साथ दिया था तो उसने अपने दोस्त की उस चीज में मदद करने के लिए भुगतान किया या फिर पे बैक किया, या फिर मतलब पैसे दिए थे उसने, पैसे में मदद करी तो उस पैसों को उसने लौटाया, उस पैसों को उसने वापस किया। सी थ्रू, इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेना या फिर बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई हैं, कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत ज्यादा मतलब उसको स्वीकार कर लेना या फिर उसको पूरा कर देना। कोई भी काम है कठिनाइयों के बाद भी पूरा कर देना। आई कुड सी थ्रू हर लाइज एंड न्यू शी वाज हाइडिंग समथिंग, मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वो झूठ बोल रही है तो उसके झूठ को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता था और ये भी जानता था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। सॉर्ट आउट, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद उसको निपटा देना या फिर उसको ठीक कर देना या फिर उससे छुटकारा पा लेना। He's sorting out the paperwork for his new house, मतलब वो अपने नए घर के लिए जो भी कागजी कार्यवाही होती है, जो भी पेपर वर्क होता है उसको निपटा रहा है या फिर उसको करने के बाद उससे छुटकारा पा रहा है, उसको ठीक कर रहा है या फिर वाला काम कर रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है they need to sort out their differences before getting married, मतलब उनकी शादी करने से पहले उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में जो भी मतभेद हैं उनको उन्हें मतलब सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, उनको निपटाने की जरूरत है या फिर उनको ठीक करने की जरूरत है। बैंक ऑन, मतलब किसी चीज पर डिपेंड हो जाना या फिर किसी पर्सन पर डिपेंड हो जाना, कुछ होने के लिए उस पर डिपेंड हो जाना या फिर कुछ करने के लिए उस पर डिपेंड हो जाना। मतलब अगर वो चीज या फिर वो पर्सन आपके साथ होगा तो वो चीज हो पाएगी, मतलब आप उस पर निर्भर हो, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हो। अगर वो चीज साथ में है तभी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जांपल है ऑल आर बैंकिंग ऑन मी टू गेट बैक होम अर्ली, मतलब सभी मेरे पे डिपेंड हो रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा तो वो घर जाएंगे, क्योंकि मैं गाड़ी लाया था तो मेरे साथ वे आए थे, उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर मैं घर जाऊंगा, जब मैं घर जाऊंगा वे भी मेरे साथ ही घर जाएंगे, तो मतलब वे सब जल्दी घर जाने के लिए मुझ पर डिपेंडेंट हैं या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा निर्भर हैं। यू विल हैव टू बैंक ऑन योर बिजनेस फॉर योर फ्यूचर, मतलब अपने भविष्य के लिए या फिर सुनहरे भविष्य के लिए या ब्राइट फ्यूचर के लिए तुम्हें अपने बिजनेस पर निर्भर रहने की जरूरत है या फिर निर्भर होना होगा। या फिर जो भी तुम्हारा बिजनेस है अगर वो नहीं चल रहा है तो तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, उस पर निर्भर होना पड़ेगा। रन अप डेट्स, इसका मतलब ये है कि किसी से रुपये उधार लेते रहना, मतलब किसी ने किसी से रुपये उधार लिए हैं और उधार लेते रह रहा है वो, और ज्यादा कर्जे में डूब गया है और ज्यादा उधारी में डूब गया है, तो उधार लेते रहना, कर्जा खत्म ना करना। बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल हिज रनिंग अप डेट्स,
मतलब दारू पीने की वजह से या फिर अल्कोहल पीने की वजह से वो बहुत ज्यादा उधारी में डूब गया है, या फिर वो मतलब और ज्यादा उधार लेते रह रहा है, जो पहले उधार लिया था उसने उसको चुकाया नहीं और ज्यादा उधारी में डूबता जा रहा है। एक और एग्जांपल है, हिज बिजनेस वेंट डाउन द ड्रेन सो हिज रनिंग अप डेट्स, मतलब उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डूब रहा है, अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो इसी की वजह से वो और ज्यादा कर्जे में डूबता हुआ चला जा रहा है या फिर उधारी में डूबता हुआ चला जा रहा है। पहले उसने उधार लिया, अभी भी और ज्यादा उधार वो लेता चला जा रहा है। गेट हेड डाउन, इसका सिंपली मतलब होता है सो जाना, मतलब नींद निकाल लेना। तो जैसे एग्जांपल है, आई वाज टू टायर्ड सो आई गॉट माई हेड डाउन फॉर एन आवर, मतलब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत ज्यादा थकान से भरा हुआ था, तो इसी की वजह से मतलब 1 घंटे के लिए मैं सो गया या फिर 1 घंटे की मैंने नींद निकाल ली। आई डिडंट गेट प्रॉपर प्लेस टू गेट माई हेड डाउन सो आई टुक नैप व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। इसका मतलब यह है कि मेरे को एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, एक अच्छी जगह नहीं मिल पाई जहां पर मैं सो सकूं, जहां पर मैं नींद निकाल सकूं अच्छे सी, तो इसी की वजह से मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी पे बैठे हुए ही मैंने नींद निकाल ली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।